Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लियोज सिंह राशि आपके लिए जुलाई मंथ क्या लेके आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं सिंह राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो पता चलेगा जुलाई मंथ में आपके लिए लकी क्रिस्टल क्या रहता है। तो स्टार्टिंग आप यहाँ पे कर रहे हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड के साथ। तो लियोज ये कार्ड बता रहा है आप किसी सिचुएशन से, किसी सिनेरियो से या किसी पर्सन से भी हो सकता है, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हो। और ये प्लानिंग आपने अभी नहीं बनाई है कि आपने जुलाई मंथ में सोचा है कि आपको मूव ऑन करना है। ये आपका माइंडसेट पिछले 6 इयर्स या 6 मंथ से चला आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? प्रॉब्लम आ जाती है कि आप इन सॉर्ट्स को ना कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। सॉर्ट्स इन द सेंस कि आपकी जो कुछ मेमोरीज बोल लीजिए या माइंड में आपके कुछ ऐसी चीजें बैठ गई है ना कि वो पीछा करती रहती है, आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही है। तो वो एनर्जीज आप कैरी फॉरवर्ड करके चलते हो और जैसे ही आप उसे कैरी फॉरवर्ड करते हो तो आप कितना ही मूव ऑन क्यों ना कर लें, इन द लास्ट आप एक निगेटिव सिनेरियो में फंस जाएंगे। ठीक है, तो आपको फंसना नहीं है। सेकेंड चीज है, आप देख सकते हैं माइंड में एकदम वेव्स की तरह थॉट्स आपके रोटेट होते रहते हैं। आप बोलना बहुत कुछ चाह रहे हैं, एक्सप्रेस होना चाह रहे हैं, लेकिन पता नहीं है ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा पर्सन है जो आपको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करता है ना, आपके पाथ में एक बैरियर बनने का काम करता है। तो मैं एक बात बता दूं, जुलाई के स्टार्टिंग से आफ्टर 6 ऑफ जुलाई जो चीजें आपको रोक रही है, परेशान कर रही है, मेंटल लेवल पे क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, मूव ऑन आप नहीं कर पा रहे हैं, तो 6 ऑफ जुलाई के बाद से एक फ्लेक्सिबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। करियर में जो आप स्टेबिलिटी सर्च कर रहे हो ना, आप जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहां ना आपको एक स्टेबल करियर आपका सेट नहीं हो पा रहा है। तो आप देख सकते हैं एक साइड वाटर वेव्स की तरह है तो एक साइड वाटर स्टेबल है, तो वो स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सेटल डाउन होना चाह रहे हैं कहीं पर, कहीं मूव होना चाह रहे हैं, कहीं शिफ्ट होना चाह रहे हैं ना, तो जुलाई मंथ में चांसेस बन रहे हैं कि आप शिफ्ट हो सकते हैं। और अगर मैं आपके रिलेशनशिप की स्पेसिफिक बात करूँ ना, तो यहाँ पे कोई पर्सन है जो मूव ऑन करके आपके साइड आ रहे हैं, लेकिन अभी भी उनके माइंड में कुछ रोटेटिंग थॉट्स चले आ रहे हैं जो आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस बनाने का काम कर रही है। कोई बात नहीं है, जितने भी ये सॉर्ड है ना, 6 सॉर्ड, 6 टेंशंस हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उन्हें ना आप वन बाय वन करके ना उन्हें रिलीज करोगे। फिर चाहे आपकी पर्सन ही क्यों ना हो, आप दोनों मिलकर कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे कि एक्चुअली इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे आया जाए। ठीक है लियोज, तो स्टार्टिंग बड़े पॉजिटिव वे में कर रहे हो, एटलीस्ट आप एफर्ट लगा रहे हैं। अभी जो आप कंफर्ट जोन में चल रहे थे ना, तो उससे बाहर आके मूव ऑन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप अपने रिवॉर्ड्स का इंतजार कर रहे हैं। मेहनत जितनी आपको करनी थी, आपने हार्ड वर्क पूरे प्रॉपर वे में किया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है, तो आपने एक एक पेंटिकल को बनाने के लिए बहुत समय लिया है। मतलब अपने करियर को सेट करने के लिए ना आपने इतनी मेहनत की है, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए या किसी नई जॉब में एंटर होने के लिए, लेकिन शायद आपको वैसा रिजल्ट मिलता नहीं है। मेहनत ज्यादा लगती है आपकी, लेकिन आपको एज कम्पेयर टू योर हार्ड वर्क आपको वैसी रिजल्ट नहीं मिलता, विक्ट्री नहीं मिलती है। कोई बात नहीं। 7 ऑफ पेंटिकल्स आपको बता रहा है कि आप जो वेटिंग एनर्जी में चल रहे हो, जिस रिवॉर्ड का इंतजार कर रहे हैं ना, वो चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। और 7 ऑफ पेंटिकल्स के आने के साथ साथ ये ना आपके लिए एक लाइफ जर्नी को भी डिफाइन करता दिख रहा है। तो आपकी ना एक न्यू लाइफ जर्नी जुलाई मंथ में स्टार्ट हो सकती है। हार्वेस्ट करने का कार्ड है, रिवॉर्ड को हार्वेस्ट कर रहे हो और एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो लियोज। अभी क्या था, आप रास्ता ही भटक जाते थे कि आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, डायरेक्शन ही आपकी गलत हो जाती थी। तो ये कार्ड यूनिवर्स के इंट्यूशन के थ्रू आपको पता चलेगा कि आपकी डायरेक्शन क्या होना चाहिए, आपको किस पाथ पे आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, और कीप गोइंग का कार्ड है, मतलब आपको बोला जा रहा है कि रुकना नहीं है।
जब आपको रिवॉर्ड मिलना होगी, जब आपको यूनिवर्स को सक्सेस देनी होगी, वो दे ही देंगे। लेकिन इसका सेंस ये नहीं होता कि आप सिर्फ बैठ के विचार करने लगे या वापस अपने कंफर्ट जोन में जाएं। ठीक है, तो आपको कंफर्ट जोन में नहीं जाना है, एक्शंस लेते रहना है, आगे बढ़ते चले जाना है। और आपके पर्सन भी ना आपके बारे में विचार बहुत ज्यादा कर रहे हैं, या कोई नया पर्सन है जो आपके बारे में एक थिंकिंग मोड में है और बहुत जल्द वो कोई एक्शन ले सकते हैं या कुछ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और आपकी एनर्जी क्या दिख रही है, मून वाली है, मतलब बहुत डीप थिंकिंग का कार्ड है ये। तो पता नहीं आप कौन सी ऐसी चीज है जो माइंड में कंटिन्यूस वे में रोटेट कर रहे हैं, एकदम ही परेशान चल रहे हैं। कुछ लोगों की तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि इल्यूजन में ज्यादा चल रही हूँ, मतलब डे ड्रीमिंग करना और एक्शंस कुछ भी नहीं लेना। पता नहीं आपको ऐसा कौन सा डे ड्रीमिंग आप करते रहते हो, तो जब जो रिजल्ट आपको मिलना चाहिए ना वो चीज आपको नहीं मिलती है। तो कोशिश करिए कि अपने इस डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी से बाहर आ सके, एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आइए। ठीक है, कुछ हिडन एनर्जीज भी है, मतलब जो सच्चाई आपसे हाइड की गई है वो रिवील हो सकती है। आपको अपने इंट्यूशन पर स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट करने को बोला जा रहा है। और मैं एक बात बताऊं, जो मिस्ट्री आपकी लाइफ में चली आ रही है ना, वो मिस्ट्री रिजॉल्व हो सकती है। आपके पर्सन अभी तक कुछ एनर्जीज आपसे शेयर नहीं कर रहे थे, जो बात उनको शेयर करना चाहिए वही चीज हाइड करके रखे हुए ना, तो वो कुछ डिस्कशन आपसे कर सकते हैं। जो मेंटल ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में बने हुए थे ना लियोस, वो रिलीज हो रहे हैं। फियर एंजाइटी जिस मोड में आप चले आ रहे हो ना, आपकी स्लीपलेस नाइट्स हो रखी हैं, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। फाइनली आपको एक मेंटल पीस यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन ना आप कंफ्यूज बहुत जल्द हो जाते हैं लियोस। फिलहाल चल रहा है, वैसे आप कंफ्यूज नहीं होते, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है। लेकिन पिछले कुछ समय से ना आप डिसीजन लेने में कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना। तो इस कंफ्यूजन से बाहर आना, और कंफ्यूजन से बाहर कैसे आओगे, जब आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहेंगे, और ट्रस्ट मेन चीज है। आपको ट्रस्ट होना चाहिए भगवान पे, जिनको भी आप मानते हैं। ग्रेट, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। विद इन 4 मंथ अगर आप सिंगल चले आ रहे हो, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। जुलाई मंथ की बात करूं तो आप किसी की मैरिज अटेंड कर सकते हैं। स्टेबिलिटी की मैं जो स्टार्टिंग में बात कर रही थी, आप देख ही रहो 4 पिलर्स यहाँ प्रेजेंट है। स्टेबल आपका करियर, स्टेबल आपका रिलेशनशिप दिख रहा है। हैप्पी रियूनियन का कार्ड है, तो अगर आप किसी पर्सन से मिलना चाह रहे हैं, रियूनाइट होना चाह रहे हैं, तो चांसेस बन रहे हैं। कोई अनएक्सपेक्टेड वे में गुड न्यूज आपकी लाइफ में आ सकती है। तो देखिए, कितना भी आपने हार्डवर्क क्यों ना किया हो, कितना ही अप्स एंड डाउन्स क्यों ना आए हो, इन द लास्ट यूनिवर्स आपको ये हैप्पी मूड में लेके जा रहे हैं। आपकी कोई विश है, डिजायर है रिलेशनशिप वाइज, वो फुलफिल हो सकती है। और मैंने बोला ना, अगर आप रिलेशनशिप में ज्यादा ही परेशान चल रहे हो ना, तो प्रॉब्लम्स एंड होंगी। देख ही सकते हो येलोइश मोड का कार्ड है, तो ये आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी एबंडेंस लाने का काम करेगा। ठीक है लियोस, तो अब आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। जो आप अभी परेशान ज्यादा हो जाते हो, अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं 6 ऑफ सॉर्ड के लिए कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। फूल, न्यू बिगनिंग। तो देखिए, आगे बढ़ोगे तभी जीरो से शुरुआत कर पाओगे। अगर आप चाह रहे हो लाइफ में ग्रो कर सकें या लाइफ में न्यू बिगनिंग ला सकें, तो उसके लिए आपको मूव ऑन भी करना पड़ेगा। आपका अवेकनिंग पीरियड भी स्टार्ट हो रहा है। जो माइंड में आपकी रोटेटिंग क्वेश्चंस चले आ रहे हैं ना, उसके आंसर्स आपको दिए जाएंगे। और मैं एक बात बताऊं, ये वॉन आप देख रहे हो, ये आपको बैक सपोर्ट दिया जा रहा है यूनिवर्स का, तो जो आपको हर पल गाइड करेंगे। आपकी सोल प्यूरिफाई हो रही है। और जो फूलिश डिसीजंस आपने अभी तक लिए हैं ना लियोस, वो डिसीजंस के रिजल्ट अभी तक आपको रिग्रेट चला आ रहा है कि आपने ऐसा डिसीजन लिया ही क्यों। तो वो रिग्रेटफुल मोड से आप बाहर आ रहे हो। ठीक है, चॉइसेस आपके पास करियर में, रिलेशनशिप में ज्यादा आ सकती है ना, तो आपको थोड़ा सा विचार करके सही पर्सन को, सही ऑप्शन को, सही अपॉर्चुनिटी को चूज करना है। सारी चीजें आप पे डिपेंड है। यूनिवर्स का काम था आपको अपॉर्चुनिटीज देना, आपको ऑप्शंस देना। नाउ डिसीजन आपका है। ठीक है, तो थोड़ा सा विचार करके, एनालिसिस करके डिसीजन लेना सीखिए। अगर आपको लग रहा है कि जीरो पे पहुंच गए हो, आप फिर से रीस्टार्ट करना पड़ रहा है, तो अच्छी बात है ना, एटलीस्ट आप अपने लाइफ लेसन को लेते हुए आगे बढ़ोगे। ठीक है, अब देखते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, मेहनत की है, रिवॉर्ड मिलेगा, और क्वीन का कार्ड आ गया है और पेंटिकल के साथ है, तो ये काफी वाइज एनर्जी का कार्ड है। ये जो भी डिसीजन लेती है ना, बहुत विचार करके लेती है, किसी के इन्फ्लुएंस में आके डिसीजन नहीं लेती है। आपको ना इसी की तरह बनना है।
ग्रीनरी में आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, नेचर लवर काइंड के आप पर्सन दिख रहे हैं, या विद इन अ मंथ आप कहीं ऐसी प्लेस ट्रेवल कर सकते हो जहां पर माउंटेन ज्यादा प्रेजेंट रहेगी। सेविंग्स भी आपको ध्यान देने को बोला जा रहा है। आप मनी स्पेंड पिछले समय से कुछ ज्यादा ही कर रहे हो ना, तो सेविंग्स पे ध्यान देके चलिए। पेंटिकल को ना आप सेव करके चलिए। अब देखिए यहाँ पे पेंटिकल्स अरेंज नहीं है, तो आपको अरेंज करना आना चाहिए, मतलब सेविंग्स करना भी आना चाहिए। और ना ये एक नर्चर करने का कार्ड है, तो आप अपने लाइफ में लोगों को नर्चर कर रहे हो, मतलब लोगों की हेल्प ज्यादा कर रहे हो। हेल्पिंग नेचर आपका दिख रहा है। आप पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उन्हें आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। कार्ड आपके लिए हैप्पीनेस ही लेके आ रहा है, लेकिन आपके डिसीजन सही होना चाहिए, सिंपल। अब देखते हैं मून आपके लिए क्या मैसेज देना चाह रहा है। मून को कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। लियोस, एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गई इन कार्ड्स को देखते हुए, आप पेंटिकल वाइज ना ज्यादा परेशान चल रहे हो। सेविंग्स करने की कोशिश भी करते हो ना, तो आपकी सेविंग्स नहीं हो पाती है, या आप अपने रूट बेस पे काम करते हो, लेकिन शायद आपको एज योर एक्सपेक्टेशंस ना रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो मैं एक बात बता दूं, आप देख ही सकते हो जितना ज्यादा आपने अपनी रूट्स पे काम किया है ना, उतना ही ग्रोथ आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो मेहनत जरूर लगती है आपको, लेकिन लियोस आप ज्यादा सक्सेसफुल बनते हैं एज कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, ये कार्ड आपके लाइफ जर्नी को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपने कितनी प्रॉब्लम्स झेली हुई हैं, कितनी टेंशन्स देखी हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी आप अपने इस प्लांट को प्रोटेक्ट करते चले गए। मतलब आपने अपनी एफिशिएंसी के साथ एफर्ट लगाते चले गए। ये चीज ज्यादा अच्छी है। तो आपको ना अपनी होप बनाए रखनी है, फेथ बनाए रखना है कि आज नहीं तो कल जो आपके मेंटल प्रेशर चला आ रहा है वो रिलीज होगा। और फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो रखा है लियोज आपको किसी चीज का, शायद आपका रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रहा है, करियर सेट नहीं हो पा रहा है ना, तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। कोई बात नहीं है, वो फ्रस्ट्रेशन आपका रिलीज हो रहा है। और मैं एक बात बता दूं, कोई पर्सन है जो वापस से रिलेशनशिप पे काम करना चाह रहे हैं, वापस से आपसे रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मून के नीचे 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो आप जितना इमोशनली किसी पर्सन से कनेक्टेड है ना, उतना ही वो आपसे कनेक्टेड है। तो ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है एक्चुअली। ये आप दोनों मिलके ना अपने रिलेशनशिप को रीग्रो कर सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स को मानिए कि अभी भी आप उस मूड में है कि आप एक्शन ले सके, लाइफ को लेके एक मेजर डिसीजन ले सके, वरना पिछले समय से आप एकदम ही डिमोटिवेटेड मोड में चल रहे थे, फ्रस्ट्रेशन वाले मोड में चल रहे थे। वो सब कुछ आपका रिलीज हो रहा है। ठीक है, ये चीज बहुत अच्छी है लियोस। देख लेते हैं बॉटम से क्या कार्ड आया है। हैंग्ड मैन। तो मैं बोल रही हूँ ना, रुकी पड़ी हुई चीजें हैं। देख लो यहाँ पे एम्परर है, 3 ऑफ कप से, तो पॉजिटिव एनर्जीज है। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, सक्सेस नहीं आ रही है। आप एक अथॉरिटी को भी गेन कर रहे हैं। रियूनियन की मैं जो बात कर रही थी, रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं, गेट टुगेदर हो रहा है, कुछ पुराने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर से आप मिलने वाले हैं। किसी पर्सन में ईगो चला आ रहा था, तो ईगो उनका रिलीज होगा। लेकिन आपके माइंड में जो आइडियाज चलते रहते हैं, जो प्लानिंग्स, जो स्ट्रेटेजीज आप बनाते रहते हो ना लियोस, उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए। ठीक है, आफ्टर 12 जुलाई आप मेजर कोई एक्शन ले सकते हैं अपने करियर वाइज या रिलेशनशिप वाइज। ठीक है, माइंड में न्यू आइडियाज जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि इसको ब्लेसिंग मानिए कि भगवान आपका हर पल साथ देते हैं। बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। अभी देखते हैं ओवरऑल कार्ड आपके लिए क्या निकल के आ रहा है लियोस। जुलाई मंथ के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है। फूल अगेन। तो मैं बोल रही हूँ ना, नई शुरुआत आप कर रहे हैं, अपने करियर में कर सकते हैं, रिलेशनशिप में कर सकते हैं। रुकी पड़ी हुई चीजें वर्कआउट होने लगेंगी। आपको लग रहा है कि आप जीरो पे स्टैंड कर रहे हैं राइट नाउ, लेकिन विद इन अ मंथ ही आप एक टॉप ऑफ द पोजीशन पहुंच सकते हैं, अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चले गए। स्पिरिचुअली एक्टिवेट आपको रहना पड़ेगा, कुछ मेडिटेट करना पड़ेगा, अपने लिए समय निकालना स्टार्ट करिए। दूसरों की लाइफ में तो आप ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाते हो, लेकिन आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उस पर भी तो विचार करिए। तो थोड़ा सा सेल्फ इम्प्रूवमेंट आपको करना पड़ेगा, सेल्फ डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो सेल्फ एनालिसिस भी जरूरी है। दूसरे क्या सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है, बट आप क्या अपने लाइफ को लेके जा रहे हो, आप क्या सोचते हो अपने बारे में, वो भी ज्यादा मैटर करता है। फिर देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं लियोस। क्या आ रहा है आपके साइड। एस्पिरेशन। यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स। तो बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पे आपको मैसेज निकल के आया है कि यूनिकॉर्न्स आपसे बोल रहे हैं कि आप अनलिमिटेड पोटेंशियल रखते हैं, अनलिमिटेड एनर्जीज रखते हैं, कि आप जैसा चाहें लाइफ को रीजनरेट कर सकते हैं।
तो उसको ना गैदर करिए उस एनर्जी को और सेल्फ वर्क करिए। आप में वो कैपेसिटी होती है कि आप अपने ड्रीम्स डिजायर्स को फुलफिल कर सके। तो अपने ऊपर कभी डाउट नहीं करना है कि आप फुलफिल कर पाओगे कि नहीं। मेहनत करोगे तो सारी चीजें आपको यहाँ पे यूनिवर्स प्रोवाइड करेंगे। देन यहाँ पे कार्ड आ गया जज। तो यहाँ पे आपको ना सही गलत का डिसीजन लेने को बोला जा रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी प्रेजेंट है, तो कुछ चीजें अभी अनक्लियर चल रही हैं आपके माइंड में। मैं बोल रही हूँ ना, आपको कंफ्यूजन किसी चीज का ज्यादा हो रखा है, तो वो कंफ्यूजन आपका रिलीज होगा। क्लैरिटी आपको दी जा रही है। प्रेयर्स आपको ज्यादा से ज्यादा करना है। जितना ज्यादा प्रेयर्स करोगे उतना जल्द आप अपनी लाइफ जर्नी को इजी बना पाओगे। और कुछ नेगेटिव एनर्जीज है आप चारों ओर सराउंडिंग में, तो नेगेटिव लोगों से, जेलिसी रखने वाले लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन आपको करने को बोला जा रहा है। आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है लियोस? आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है, टॉर्काइज स्टोन आया है, इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ एक्सप्रेशन, तो जो आप एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे हैं, तो आप अपनी फीलिंग्स को किसी पर्सन के लिए एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओपन कम्युनिकेशन आपका हो रहा है, एक कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रही है। क्रिएटिविटी का कार्ड है, तो आपकी कोई हॉबी होगी जिसे आप परस्यू करने वाले हैं। एक्टिवेटेड मोड में जा रहे हो, तो जो आप पैसे मोड में चले आ रहे थे वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही हैं। डिवाइन इंस्पिरेशन आपको मिल रही है। आपका फोरसाइट स्ट्रांग रहेगा। कुछ आपकी मीन्स इंटरेस्ट होगा फिलॉसफी रिलेटेड या कल्चरल एक्टिविटीज में, आपका पार्टिसिपेशन ज्यादा रह सकता है ना, तो उसमें आपका इंटरेस्ट ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एक फन लविंग मोड में आप रहोगे जुलाई मंथ में। कोई भी एनर्जी ना आपको नेगेटिव वे में अफेक्ट नहीं कर रही यहाँ पे। और अगर आपके पर्सन या कोई पर्सन है जो एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे थे, तो वो भी एक्सप्रेशन अपने शो कर सकते हैं। देन अगर मैं टॉर्क्वाइज की बात करूं, तो ऑब्वियसली ये स्टोन एक्सप्रेशन का ही है। तो अगर आप इसे यूज करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो पाता है। जो चीजें आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, अपने मैसेजेस डिलीवर करना चाह रहे हैं, वो आप इजी वे में डिलीवर कर पाओगे। और मेडिटेट के टाइम पे अगर आप इसका यूज करते हैं तो डीप मेडिटेशन आपका हो पाएगा। स्पिरिचुअल टीचिंग्स का भी स्टोन है, तो अगर आप स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं, अगर आपका इंटरेस्ट ही एकदम डिफरेंट वे में जा रहा है, आपको स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करना है या कुछ टीचिंग्स लेनी है, तो आप इसका यूज करें। कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज करता है, आपके मोटिवेशन को इंक्रीज करेगा, कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो पाएगा। निगेटिव एनर्जीज अगर आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट रहेंगी भी ना लियोस, तो वो निगेटिव एनर्जीज को रिलीज करता है। पीस आपके माइंड में बना पाता है। ठीक है, तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं, तो आप चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं। एंड इसकी मैं जो प्रॉपर्टीज है ना, मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आप उससे रीड कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले सकते हैं। बहुत अच्छी रीडिंग्स निकली हैं लियोस आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।